ओनली द वेयर नोज वेयर द शूज पिंचेस, एक इंग्लिश कहावत है। आप दिन में अगर घर पे एक इंसान के साथ होते हैं, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग में एक डॉक्टर को दिन में 100 से 150 पेशेंट देखने पड़ते हैं। आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप जब हॉस्पिटल आए आप पहले देखिए कि डॉक्टर्स कितना ओवरबर्डन्ड है, पेशेंट स्टाफ कितना ओवरबर्डन्ड है, सब कुछ। रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप हमसे शिकायत करें, आप सिस्टम से शिकायत करिए कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए। आवाज देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं दानिश अली हूँ। आज पूरी मुल्क भर में नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पे मनाया जाता है और जो डॉक्टर्स की खिदमत है उसको आज मुल्क भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारे साथ एक खास मेहमान आज बात करने के लिए है। इनका नाम डॉक्टर उमैर कुयूम है और कई सालों से जिला बांडीपुरा के लोगों को ये खिदमत दे रहे हैं। आज हम इनसे ही डॉक्टर्स की खिदमत के बारे में तफसील जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर उमैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। आपने आज अपना टाइम निकाल के इस अहम डे पे अपना टाइम दिया हमें, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो अगर हम आज के दिन पे बात करें नेशनल डॉक्टर्स डे, तो अप्रिशिएट के काबिल डॉक्टर इसमें कोई शक नहीं है। कई सालों से आप भी बांडीपुरा के लोगों को खिदमत दे रहे हैं, तो पहले आप अपने फील्ड के बारे में बता दीजिए। मैं पिछले 3 साल से एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी यहाँ पे रन कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा में, जिसमें हमने 789 केसेस टिल डेट रजिस्टर किए हैं और हमारे पास इसमें से आईवी यूजर्स ऑलमोस्ट 180 केसेस हैं, जिसमें से 120 केसेस हमारे पास हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, जिनको हमने फ्री ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 60 पेशेंट्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा से ही फ्री ट्रीटमेंट, जो आउटसाइड अगर आप ये करेंगे तो ऑलमोस्ट 50,000 इट कॉस्ट यू 3 महीने का ट्रीटमेंट, बट हम वो फ्री प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ हॉस्पिटल में। और इसके साथ हमारे पास 5 HIV केसेस भी हैं, जिनको हमने डिफरेंट NGOs के थ्रू अलग अलग जगहों पे एंटीवायरल थेरेपी के लिए ये किया है, रेफर किया है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम आपके प्रोफेशन के मुतालिक बात करेंगे तो ये डॉक्टर्स की जिंदगी दूसरे जो प्रोफेशन है उनसे डिफरेंट कैसे होती है? हमने देखा कि उमूमन डॉक्टर साहब को रात को भी फोन आ सकता है, रात को भी घर से निकलना पड़ता है, कभी हॉस्टल में रात लग सकती है, कभी ऐसे केस आते हैं कि फैमिली को छोड़ना पड़ता है। ऐसा लगता है कभी इनकी अपनी जो जाती जिंदगी, पर्सनल लाइफ, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आप डॉक्टर है, कई सालों से खिदमत दे रहे हैं, तो इस प्रोफेशन के हवाले से बताइए। देखिए, इस प्रोफेशन में आने से पहले आपको एक हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है, जिसमें आपको ये सारा चीजें पता होती है कि आप सेक्रीफाइस करने वाले हैं। इसमें आप नॉट ओनली एक सैलरी के लिए काम करते हैं, इसमें आप एथिक्स के तहत काम करते हैं। एथिक्स इज दैट कि अगर आपकी कहीं पे भी इमरजेंसी है, आप वहां पे प्रेजेंट हैं, आपको वो हैंडल करना है, रिगार्डलेस आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हो या ना मिल रहे। दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशंस। इसमें आपको खाली पैसे के लिए काम नहीं करना होता है, इसमें आपके एथिक्स के लिए काम करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी प्रोफेशंस और इसमें। तो अगर हम डॉक्टर उमैर की बात करेंगे, अगर हम इस जिले की बात करेंगे, कई ऐसे बच्चे थे जो मंशियात में पाए जा रहे थे और जिनकी फैमिली बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुकी थी, सड़कों पे आई हुई थी, और डॉक्टर उमैर ने मेहनत करके उनको सीधा रास्ता दिखाया, वापस अपने ट्रैक पे लाया। डॉक्टर उमैर, अगर हम उन बच्चों की बात करेंगे जो मंशियात में पाए जा रहे हैं, आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको वापस सही रास्ता दिखाते हैं, तो फाइनली जब कोई बच्चा जो गलत रास्ते पे था, फिर उसको अपनी काउंसलिंग की, वो सही रास्ते पे आ गया, कितनी खुशी होती है उस वक्त? मतलब आप वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो पेशेंट यहाँ पे आते हैं, ये नॉट ओनली खुद को इफेक्ट करते हैं, ये पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है इसका एक चीज। बट वही इंसान जब वही ईंट जो उसने गिराई होती है वही बिल्डअप करना फिर से शुरू करता है, इट गिव्स यू इमेंस हैप्पीनेस। ट्रस्ट मी, दुनिया में इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं। तो ऐसे पेशेंटों के साथ हर दिन वक्त गुजारने काफी ज्यादा मुश्किल भी है, तो कोई ऐसी याद जो कभी भी आपको, वो कोई ऐसा वाक़ा जो हर वक्त याद आता है और जो काफी ज्यादा मुश्किल केस था? मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस विक्टिम का नाम ले, लेकिन कोई ऐसी कहानी। बिल्कुल। मेरा जब फर्स्ट केस था बांडीपुरा में, जब मैंने उसको, वो हमारा सीरियल नंबर 1 है, उससे जब मैंने बात की, काफी अच्छे घर का लगा मुझे वो। बहुत टाइम बात हुई, काउंसलिंग हुई, सब कुछ हुआ। फिर मेरी एक आदत है कि बीइंग फ्रॉम बांडीपुरा, मैं इन पेशेंट्स के बारे में बाहर से भी पता करता हूँ या इन पे बाहर से भी निगरानी रखवाता हूँ कि ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। वो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, दैट इज माई पर्सनल, ये कि मैं बांडीपुरा से हूँ, इस वजह से मैं इन पे ये करता हूँ। तो मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, बहुत स्मार्ट लड़का था क्लास में, एंड बिलीव मी, जब मैंने उसके पुराने फोटोज देखे और जो उसकी आज की हालत है वो देखी, उस रात मैं सोया नहीं, उस रात मैंने बहुत रोया है। ये मतलब फर्स्ट ईयर का मेरा
पहला पेशेंट का केस है एंड आई क्राइड दैट नाइट। वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, उसके पहले फोटोज और आज के में जो डिफरेंस थी, वो एक यादगार केस है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, मैं उस बात से खुश हूँ, मैं वो चीज़ आज मेरे को एक सेटिस्फैक्शन है। तो उमैर, अगर आज की सोसाइटी की हम बात करेंगे, एक टाइप का ऐसा है कि ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, डॉक्टर अपनी खिदमत जो है बखूबी दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उमूमन हमने देखा कि गवर्नमेंट अस्पतालों की अगर हम बात करेंगे, एक तबका लोगों का ऐसा है कि जो हर वक्त डॉक्टरों के साथ लड़ते रहते हैं। बिल्कुल। तो इस सब को आप किस तरह से देखते हो, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? वो हर वक्त यही कहते हैं कि शायद ये डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, हमारे हॉस्पिटल्स में हमें वो सर्विस नहीं मिल रही है, हर वक्त कोसते रहते हैं, अगरचे डॉक्टर अपनी खिदमत बखूबी देते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप ओनली द वेयर नोज वेयर द शूज पिंचेस, एक इंग्लिश कहावत है। आप दिन में अगर घर पे एक इंसान के साथ होते हैं, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग में एक डॉक्टर को दिन में 100 से 150 पेशेंट देखने पड़ते हैं, और वो भी अलग अलग मिजाज के होते हैं। आपके घर में अगर 22 अलग मिजाज के होते हैं, आपके दिन में 10 बार उससे लड़ाई होती है। यहाँ 100 मिजाज के लोगों को हैंडल करना पड़ता है। डॉक्टर भी एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है, और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि इसमें इतना वर्कलोड है, डॉक्टर पेशेंट रेशो बहुत कम है, तो हमारे पास स्टाफ अंडर स्टाफ चलता है सारा कुछ। आपको भी उनको देख के थोड़ा समझना चाहिए कि ये ओवरबर्डन है, इनको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दिस इज नॉट ओनली जो आप फिजिकल प्रेशर होता है, ये एक मेंटल टोल लेता है आपके हेल्थ पे, ट्रस्ट मी, और इट इज रियल। डॉक्टर्स गेट फ्रस्ट्रेटेड एवरी डे। सो आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए पब्लिक, कि आप भी उनकी तरफ से थोड़ी नरमी रखें, और आप देखेंगे चेंजेस आएंगी। अगर आप एज अ सोसाइटी अपने आप में एक नरमियत लाएंगे, आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो जब हमने जिला बांडीपुरा के लोगों से बात की, क्योंकि आज नेशनल डॉक्टर्स डे था, हमने सोचा था किसी एक बेहतरीन डॉक्टर से बात करते हैं, तो उमूमन लोगों ने आपका नाम रिकमेंड किया। आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ के इस जिले में है, तो जहन में कैसे आया था कि नहीं, इसी लाइन में एक अपना खास नाम बनाना है? मेडिकल लाइन में कई और भी फील्ड थे जहां आप अपनी खिदमत अंजाम दे सकते थे, लोगों की खिदमत कर सकते थे, लेकिन यही फील्ड क्यों चुना आपने? मेरे फादर डॉक्टर रह चुके हैं, ही वाज एचओडी एनेस्थीसिया स्किम्स में, तो मैंने उनकी लाइफ देखी है, तो और उनको मैंने देखा है लोगों को हेल्प करते हुए, एंड सेल्फलेसली हेल्प करते हुए देखा है। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि इसमें खाली पैसे की बात नहीं है, ये वो खुशी आपको दे सकता है जो आपको कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए। तो अब आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए जो आए रोज हॉस्पिटल में आते हैं, या खास जो मरीज हैं, इन सब के लिए आपकी क्या मैसेज है? मेरी सबसे ये है कि हम सब कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप जब हॉस्पिटल आए, आप पहले देखिए कि डॉक्टर्स कितना ओवरबर्डन्ड है, पेशेंट स्टाफ कितना ओवरबर्डन्ड है, सब कुछ। रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप हमसे शिकायत करें, आप सिस्टम से शिकायत करिए कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ना कि हम लोगों पे जो 10 लोग या 20 लोग मिलकर हॉस्पिटल चला रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप खुद एक बार हॉस्पिटल ऐसे मत आइए। आप लोग तब आते हैं जब इमरजेंसी होती है, आप कभी ऐसे भी आइए और हाल देखिए डॉक्टर्स का क्या है या पैरामेडिक स्टाफ्स का क्या है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार खुद जज बन के देखिए कि हम गलत कर रहे हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे। थैंक यू।